आगे आने वाले दौर में वो हमारी फाइलें जमा नहीं कर रहे हैं, हमारी पेंशन नहीं चालू हुई। उधर जाते हैं वो फाइल नहीं लेते हैं, इधर अभी टाउन में पड़ी हुई है, कोई उसका पुराने हाल नहीं है। आप लोगों की बस उम्मीद है जो कुछ करोगे तो, क्यों जो वो कह रहे हैं जो कुछ देगा आप अपना टाउन ही तुम्हारे को देगा, हम नहीं दे सकते। बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा के लिए लोग फरियाद कर रहे हैं। यानी पेंशनर जो हैं, हम तो उन रिटायर मुलाजमीन की बात ही नहीं कर रहे जो सदियों पहले रिटायर हुए थे और आज तक उनको फंड ग्रेजुएटी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही और वो मारे मारे फिर रहे हैं, 40 कब्रिस्तानों में जा चुके हैं, लेकिन ये दर्द किसी को भी नहीं है। इसका दर्द किसी को भी नहीं है, ना महकमा फाइनेंस को है, ना वज़ीर आला, ना चीफ सेक्रेटरी, ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ना सेक्रेटरी बोर्ड, क्योंकि इनका काम कुछ और है। लेकिन मेयर कराची जो कि बैरिस्टर भी हैं, जिन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को खिड़की बंद कर दी थी और तकरीबन 3 साल से पेंशनर फाका कशी का शिकार हैं, और वो जहाँ लीफ इनकेशमेंट मिलता है तो एक ही फरियाद करते हैं कि हमारी पेंशन शुरू कर दी जाए, पेंशन शुरू कर दी जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस तरफ कोई देखने को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने कहा ना, बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा, बेवा इसलिए कहा कि ये बेवा ही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब दावे के मुताबिक कि जो हमने बताते चले आ रहे हैं कि 2022 को, फरवरी 2022 को उन्होंने कहा था कि बिलावल भुट्टो सरदारी देंगे और उस वक्त 6.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे, जो आज 2024 में तकरीबन आखिरी है, अगस्त चलना शुरू होने वाला है, तकरीबन 12 अरब रुपए ये पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे बड़ा एक लतीफ़ा हम आपको सुनाएं, लेकिन हम अब आगे बताते हैं। लेकिन अब ये लतीफ़ा ये है कि 2017 में 5 मार्च 2017 को बल्दिया उज़्मा कराची और बेवा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें कहा वो तकरीब थी एक, जिसमें रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात अदा किए गए थे। प्रेस रिलीज़ आपके सामने है। मेयर कराची यानी उस वक्त के वसीम अख्तर ने कहा है कि औताक में बैठे हुए बड़े बड़े वडेरे आम लोगों के दुख से वाकिफ़ नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो बल्दियाती मुलाजमीन के बकायाजात पहले ही अदा किए जा चुके होते, मगर गुज़िश्ता 8 सालों में सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ना ही अंदरून सिंध के शहरियों के मसाइल हल हुए, ना ही कराची की बेहतरी के लिए कुछ किया गया। रोड वडेरों ने आम लोगों को अपना मुलाजिम और राया समझा हुआ है। अंदरून सिंध जो सिस्टम उन्होंने बना रखा है वो हम कराची में नहीं बनाना चाहते। बहरहाल उन्होंने अब ये क्या कहा है, बुध की सपैर बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें बल्दिया उज़्मा कराची और ज़िले म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के रिटायर और मरहूम मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी के हवाले से चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर मेयर कराची उस वक्त के वसीम अख्तर, अरशद वोरा, वाइस डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर हनीफ मोहम्मद मिर्चीवाला, मुशीर मालियात खालिद महमूद शेख और बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फाइनेंस के अफसरान मौजूद थे। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है। बहरहाल उन्होंने फिर नीचे तफसीलात भी दी है कि 881 पेंशनर फैमिली को पेंशन, कम्युनिटी और बहाली पेंशन की मद में 44 करोड़ 53 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी की जा चुकी और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में 113 मुलाजमीन को 4 करोड़ 4 लाख इस तरह की रकम दी गई। ये प्रेस रिलीज थी जो जारी की गई थी और ये 2017 में। ये कारनामा मेयर कराची या उस वक्त के डिप्टी मेयर का नहीं था, बल्कि ये कारनामा खालिद महमूद शेख जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और साबिक MD वाटर बोर्ड थे, ये उनका कारनामा था कि वो सिंध हुकूमत से 1 अरब 10 करोड़ रुपए लेके आए थे और एक तकरीब में उन्होंने ये चेक तकसीम कर दिए थे। सिंध हुकूमत ने ये ग्रांट दी थी 1 अरब 10 करोड़ रुपए, हिसाब किताब चुका दिया था। रिटायर मुलाजमीन फारिग हो गए थे, लेकिन वो जो वडेरे 8 साल से काम कर रहे थे उनकी अदायगी कर दी वडेरों ने, लेकिन मेयर कराची ने तकसीम किए। बहरहाल मेयर कराची उसके बाद 2020 तक रहे। नतीजा ये हुआ कि वाजिबात उन्होंने अदा नहीं किए और चीखें निकलना शुरू हुई दावे के बरखिलाफ, और फिर नतीजा ये हुआ कि 2024 में 12 अरब रुपए हो गए। ये है असल कहानी। और इसके बाद रिटायर मरे तो रिटायर मुलाजमीन, सियासत होती रही, लोग चीख रहे हमें पैसे दिए जाएँ, बकायाजात दिए जाएँ, जबकि एक यूनियन ऐसी है जो किमाड़ी की, जो अब मारीपुर टाउन की है, वो और मोरो मीर बैल टाउन का नामंजूर, ये सारे मिलके क्या कहते थे ज़रा सुनिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी चाहते हैं कि किसी मजदूर का हक ना रुके। सुनिए। सहन हो गए तो ये मेहनत आप लोगों का है, क्योंकि हम ओहदेदार यहाँ बैठे हुए, हम कुछ नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं, 2 जुल्फकार अली भुट्टो है। एक यहाँ खड़ा है इस बुत में और दूसरा यहाँ खड़ा है आप में खड़ा है। तो ये चेयरमैन
بلاول صاحب پہ ہمارا سہرا جاتا ہے. ہمارا شہزادہ چیئرمین نے بلاول نے کہاں کہا جہاں جہاں مزدور آباد ہے مزدوروں کا حق میں مارنے نہیں دوں گا. یہ بلاول کا مشن ہے. بھی نہیں ملی. پینشن بھی جو ہے نا وہ نہیں لگ رہی ہے میری, اور پینشن کے لیے بھی فائل جو ہے کے ایم سی ہیڈ آفس سے ریٹرن کر دی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں اپنے ٹاؤن سے جو ہے نا لیں اور اب ٹاؤن والے دیں گے. اب ٹاؤن میں تو یہاں سسٹم ہی نہیں ہے, جو سسٹم ہوگا تو میری فائل پہ کام ہوگا نا. ابھی پینشن کے لیے وہ بھی نہیں مل رہا, وہ بھی نہیں مل رہا. یہ مختصر سے چند سیکنڈ کے جملے تھے اور یقینی طور پر یہ شعر کہہ رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ میئر کراچی کو تو سندھ حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں ہے کہ جب ہم تمہیں دے چکے تھے 2017 میں تو اس کے بعد یہ بوجھ کیسے آیا, اور اس کے بعد وہ تو 2020 میں چلے گئے تھے لیکن بیچ کے 4 سالوں میں یہ بوجھ کیسے بڑھا, تو ہم کہاں سے دیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان کی رقم کون دے گا. اگر یونین کے کہنے کے مطابق شاید وزیر اعلیٰ رحم کھا جائیں اور بلاول بھٹو سرداری رحم کھا جائیں تو یقینی طور پر یہ کام ہو سکتا ہے, اور 12 ارب روپے کی رقم تو وہ ادا ہو سکتی ہے. اور جبکہ کھڑکی خدا کے واسطے شاید کوئی کھلوا دے, چاہے وہ بلاول بھٹو سرداری ہوں, عطیف فریال تالپور ہوں. کاش یہ کھڑکی کھلا دیں, وزیر اعلیٰ رحم کھائیں اور یہ کھڑکی کھلوا دیں. پوچھیں کہ ایک لیٹر کے اوپر یہ کیسے کھڑکی بند ہوئی, اور اس سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے اس وقت ان کو روکا کیوں نہیں. جی ہاں, روکا کیوں نہیں. یہ سوالات پیدا ہو چکے ہیں. یقینی طور پر پیشنر دامن اٹھا کے دعائیں دیں گے جو کہ اپنی پینشن کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں, جو ان کا حق ہے وہ بھی ان کو دینے کو کوئی تیار نہیں. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.